मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम कुछ बातें सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, आपका वचन बताता है साम 122 वर्स 6 and 7, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरी प्रेमी कुशल से रहें, तेरे शहरपना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। हाँ प्रभु, सच में यरूशलेम को जो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रभु कुशल होगा, शांति होगा, आनंद होगा, संपन्नता होगा। इसलिए प्रभु यीशु हम जो इस कार्यक्रम को जब शुरुआत करते हैं प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि यरूशलेम कितना महत्व है, हम वचन से देखना चाहते हैं। यीशु, आप हमें अपनी भेद को खोलिए प्रभु यीशु, ताकि बोलने वाले मुझको, देखने वाले दर्शकों को, दोनों को प्रभु यीशु भरपूर मसीह जीवन मिले और प्रकाशन मिले, वचन का प्रकाशन मिले। हम सब मसीह का देह में उन्नति करें। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय लिया है ये है द बिब्लिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जेरूशलेम। यरूशलेम का बाइबल के महत्व को हम देखें, बाइबल में क्या लिखा है यरूशलेम के बारे में, उस बातों को आज हम सीखेंगे। क्यों हमारे लिए यरूशलेम इतना मुख्य विषय है, हम वचन से देखेंगे, उनका चरित्र को देखेंगे कि उस बातों को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को इस्राएल के बारे, यरूशलेम के बारे में और कलीसिया इस्राएल और यरूशलेम के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये सब बातें सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो जल्दी से आइए कुछ वचनों को हम देखेंगे। सबसे पहले यरूशलेम को मेल्कीसेडेक पहुंचा था, हमको देखेंगे। ये जेनेसिस चैप्टर उत्पत्ति 14 का 18 to 20 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेल्कीसेडेक करके महायाजक, मेल्कीसेडेक इज़ अ टाइप ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि उनका ना माता का जिक्र है ना पिता का जिक्र है, और वो मेल्कीसेडेक जो शालम के राजा, मैं पढ़ रही हूँ उत्पत्ति 14 18 to 20। तब शालोम का राजा मेल्कीसेडेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वां अंश दे दिया है। हालेलुया। तो हम ये देखते हैं कि इसे यहाँ मेल्कीसेडेक इज अ टाइप ऑफ क्राइस्ट एंड अब्राहम इज अ टाइप ऑफ चर्च। मेल्कीसेडेक अब्राहम 10वां अंश निकाल के मेल्कीसेडेक को दिया, और मेल्कीसेडेक उनको ब्रेड एंड वाइन दिया है, और फिर उसके बाद अब्राहम 10वां अंश भी दिया है और मेल्कीसेडेक उनको आशीर्वाद दिया। इस तरह से क्राइस्ट और चर्च को ये सिंबलाइज, प्रतीक होता है। इस तरह से हम यरूशलेम का जो शालोम का राजा, मतलब शालोम मतलब यरूशलेम, सालेम मतलब यीशु मसीह यरूशलेम में से ही स्वर्गारोहण किया है, और यरूशलेम में ही दोबारा से यरूशलेम में ही कलीसिया के लोगों से मिलेंगे। तो यरूशलेम हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। और फिर विभिन्न समय में विभिन्न लोगों का यरूशलेम के साथ कैसे कैसे जुड़ा है, हम जल्दी से कुछ बातें हम देखेंगे। यिर्मयाह नबी बहुत ही वॉज ए मेजर प्रॉफिट, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता और बड़े मेजर प्रोफेसीज उसने किया है।
तो उसने एक वचन यरूशलेम के बारे में, बहुत सारे वचन हो सकता है, सिर्फ मैंने एक वचन लिया है समय के अनुसार। यिर्मयाह 3 और 17 में लिखा है, उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठा हुआ करेंगे और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर ना चलेंगे। तो यरूशलेम में क्या होती है? यरूशलेम में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, इसलिए यरूशलेम में जो आते हैं वो परमेश्वर के लोग होते हैं और परमेश्वर वहाँ उपस्थित होता है। वहाँ पे बोले यरूशलेम यहोवा का सिंहासन ठहरेगा, सिंहासन कहलाएगा, ऐसे यिर्मयाह भविष्यवाणी दे रहे हैं। और जल्दी से आगे और हम बढ़ते हैं। अब्राहम के समय में हम देखते हैं उत्पत्ति 22 का 2, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 2, उसने कहा अपना पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसके एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। दिस इज द सेम प्लेस वेयर जीसस वॉज क्रूसिफाइड थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ बैक। हजारों साल पहले ही इसी पर्वत में अब्राहम को परमेश्वर लेके यावे परमेश्वर ने अपना बेटा इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा था। और अब्राहम ने जब बलि करने के लिए उसने चूरी उठाया तब परमेश्वर ने एक मेमना को मुहैया किया। ये सब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय में। और वही बाद में वही पहाड़ जो शहर के बाहर, यरूशलेम के बाहर, वो मोरिया पहाड़ है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कुछ समय के बाद यरूशलेम का मतलब, ये मोरिया का मतलब क्या होता है? इब्रानी भाषा में सीन बाय यावे, यहोवा देख रहे हैं। और फिर यरूशलेम का मतलब है इट इज़ ए सिटी ऑफ यावे, यावे का परमेश्वर का ये शहर है। ये बहुत बहुत ज़्यादा जो मसीह को मानते हैं वो बहुत ज़्यादा इसकी हमारे लिए महत्व है। और अब्राहम के बाद 500 साल के बाद मूसा आया। मूसा ने एक बात कहा, सिर्फ एक वचन मैं ले रही हूँ, निर्गमन 15 और 17। मूसा ने कहा, तू उन्हें पहुँचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। ये वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। और यही ये यरूशलेम के बारे में ही ये मूसा भी कह रहे हैं कि वही पहाड़ है, वही निवास है, तो अपने लोगों के लिए ठहराया है, पवित्र किया है और स्थिर भी किया है। ऐसे करके मूसा ने इस यरूशलेम के बारे में बताया है। उसके बाद 400 साल के बाद दाऊद ने वहाँ यरूशलेम में जाके, वहाँ कुछ ट्राइब गोत्र का लोग वहाँ रहते थे और पूरी तरह से वो जो शत्रु के लोग वहाँ से हटा नहीं था। और फिर दाऊद ने वहाँ के पूरी तरह से युद्ध करके वहाँ जितने भी आक्रमण किया उन सब को हटा के फिर पूरी तरह से उसने जब चक्रवर्ती बादशाह बना है, वो यरूशलेम को अपना कैपिटल सिटी, राजधानी बना के उसने राज्य किया है। और इस दाऊद का भी बहुत लगाव था उस यरूशलेम के साथ में। पहला इतिहास 22 का 1 मैं पढ़ रही हूँ। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इस्राएल के लिए होम बलि की वेदी यही है। तो दाऊद ने सोचा यरूशलेम से बढ़कर परमेश्वर की भवन बनाने के लिए दाऊद के दिल में बहुत ज़्यादा इच्छा थी। और फिर वो दाऊद को परमेश्वर ने बनाने नहीं दिया, लेकिन उसने सारा कुछ तैयारी, जो भी लकड़ी चाहिए, लोहे चाहिए, सब कुछ उसने तैयारी किया।
वहाँ सिर्फ उसको बनाना ही था और फिर उसने सोचा इसे यरूशलेम से बढ़कर मंदिर बनाने के लिए और कोई जगह नहीं है। अब तब सुलेमान ने दाऊद का मौत के बाद हम देखते हैं सुलेमान ने मंदिर भी उसी जगह में बनाया। दूसरा इतिहास 3 अध्याय 1 पद में लिखा है, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओर्नान के खलियान में तैयार किया था। हालेलुया। तो वहाँ पे उस जगह को खरीद के वहाँ पे तैयार किया है, उसी जगह में सुलेमान ने मंदिर बना दिया। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं, फिर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह भी यरूशलेम में काफ़ी सेवकाई किया और उसने हम देखते हैं लूक चैप्टर 9 वर्स 51 हम पढ़ते हैं। ये यरूशलेम में बहुत वहाँ पे उनका डेथ, उनका रिसरेक्शन, उनका जो सब कुछ वहीं पे यरूशलेम में ही हुआ है। उनका सेवकाई भी काफ़ी कुछ उसने यरूशलेम में ही किया है। मैं एक वचन पढ़ती हूँ, लूक 9:51। जब उसके ऊपर उठाए जाने का दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। ऊपर उठाने का समय आ गया, तब यरूशलेम जाने का विचार किया। तो इसका मतलब कितना ये यरूशलेम का साथ यीशु मसीह भी जुड़े हुए हैं। कितने लोग यरूशलेम से राज्य किया है। इट इज़ द इटर्नल कैपिटल ऑफ द बिलीवर्स, इट इज़ द इटर्नल डेस्टिनी ऑफ द बिलीवर्स। मसीह का देखो एक मंजिल जैसा है। हालेलुया। और फिर उसके बाद हम कुछ वचन पढ़ते और यरूशलेम में यहूदी लोग का भी बहुत एक पवित्र स्थान था। और फिर वो साल में कम से कम यहूदी लोग 3 बार एक साल में जाते थे, पिलग्रिमेज की तरह जाते थे, पुण्य क्षेत्र करके जाते थे। खास करके पसई का पर्व में जाते थे, पेंतिकोस का दिन में जाते थे। और पेंतिकोस का मतलब वही सुकोत करके जो तंबुओं का पर्व होता था। ऐसे 3 फेस्टिवल्स में ज़रूर जाते थे वो। और फिर मैं कुछ वचन पढ़ती हूँ, आपको इससे पता चलता है यरूशलेम मतलब कितना हमारे लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए कितना महत्व है। भजन संहिता साम 132 13 and 14। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। ये तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूँगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। हालेलुया। तो यरूशलेम के बारे में ये परमेश्वर यहोवा का कह रहे हैं, यही जगह मैं विश्राम का स्थान मानता हूँ, यही मेरा चाहत है ऐसे। और प्रेरितों का 15, 16 और 17 उसमें लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बसाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। हालेलुया। दाऊद का गिरा हुआ डेरा को उठाऊंगा, इसका मतलब कलीसिया को उठाएंगे और अन्य जाति को भी उनका नाम लेने के अनुमति देंगे, प्रभु को ढूंढने का अनुमति देंगे। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 22:1 का मैं 5 पढ़ रही हूँ। फिर मैंने नया आकाश और नया पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा,
फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और वो परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। इस तरह से हमने यरूशलेम के बारे में हमने देखा है, कैसे मेल्कीसेडेक याजक लेके वहाँ से, फिर अब्राहम से लेके, फिर उसके बाद हमने देखा है मूसा के कैसे भविष्यवाणी किया, कैसे दाऊद ने यरूशलेम के साथ कैसे अपने राजधानी बनाया, कैसे भवन बनाने का वहाँ पे उसने तैयारी किया, सब कुछ तैयारी किया, कैसे सुलेमान ने उसी जगह में परमेश्वर का भवन बनाया, उसी यरूशलेम में फिर यीशु मसीह का वो क्रूस, पूरा मानव जाति का कल्याण, क्रूस उठाने का काम भी यरूशलेम में ही, जो मरिया पर्वत जहाँ पे अब्राहम को बलिदान किया, वहीं पे यीशु मसीह की कई हजार साल के बाद क्रूसीफाई किया गया, उसी वहीं पे मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरा दिन जी उठा। और फिर यरूशलेम में ही हम देखते हैं स्वर्गारोहण भी किया, और यरूशलेम में ही फिर दोबारा परमेश्वर आके कलीसिया को उठा के ले जाएंगे। इसलिए यरूशलेम जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि आप बोलेंगे यरूशलेम से कलीसिया कैसे जुड़े हैं, यरूशलेम के लिए हम क्या करना है। हम देखते हैं यरूशलेम के लिए, इज़राइली लोग के लिए, यहूदियों को उद्धार के लिए हम लगातार प्रार्थना करना है, क्योंकि भजन संहिता 122 में, जो मैंने पहली बार पढ़ा है, ये कार्यक्रम शुरुआत में लिखा है, 6 और 7 में लिखा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरी प्रेमी कुशल से रहे, तेरी शहरपना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। हम सब चाहते हैं, हमारा महलों में कुशल चाहते हैं, लेकिन अगर हम यरूशलेम के बारे में कुछ भी सोचेंगे नहीं, कुछ भी समझेंगे नहीं, कुछ भी यहूदियों के बारे में समझेंगे नहीं है, तो फिर परमेश्वर का ये इच्छा नहीं है। परमेश्वर को आपको पता है, जो बाइबल दिया है वो यहूदियों ने लिखा है, हमें मिला है जो, और यीशु मसीह यहूदी स्वयं थे, और वो इज़राइल में पैदा हुए थे, और फिर यहूदियों का उद्धार के लिए भी हम प्रार्थना क्यों करना है, क्योंकि यहूदी जो असली जैतून पेड़ यहूदी लोग हैं, जब ये उसने तिरस्कार किया, जब पूरा मानव जाति को कल्याण हुआ, तो जब ये यहूदी लोग भी ग्रहण करेंगे तो कितना लोक कल्याण होगा। ये हम रोमियो 11 में हम पढ़ते हैं, 11 का 11 में एक वचन मैं पढ़ती हूँ, उसमें लिखा है कि अतः मैं क्या कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने का कारण अन्य जातियों का उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। तो इसका मतलब उनका गिरने का कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला है। और फिर जो यफिसियों 2 और 15 में लिखा है कि यफिसियों 2 और 15 में लिखा है कि और अपने शरीर में बैर, अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी,
मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर ले, मेल करा दे। तो ये जो यहूदियों को और अन्य जाति के बीच में जो बैर था, वो पूरा मानव जाति पाप के द्वारा जो दीवार बन गया वो टूट गया और यहूदी और अन्य जाति सब मिलके एक नया मनुष्य उत्पन्न हो गया है। जब हमारे लिए उद्धार का कारण बन गया यहूदियों के लिए, हम क्यों ना यहूदियों के लिए प्रार्थना करें, क्यों ना यरूशलेम के बारे सोचें अपना प्रार्थना में। ना हम यरूशलेम के बारे जब सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे उनके शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में शांति आ जाता है। उनकी उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए उन्नति मिल जाता है। कि साम 137 वर्स 5 में ऐसे लिखा है, ही यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं मैं तेरा तो मेरा दाहिने हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। ये लिखा है साम 137 वर्स 5 और 6। तो इसका मतलब यरूशलेम को हम प्रार्थना करना, यहूदियों के उद्धार के लिए प्रार्थना करना, इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब यरूशलेम और इज़राइल के साथ हम प्रार्थना में जुड़े होते हैं, किसी तरह का सेवा में जुड़ी होते हैं, हम उन्नति पाते हैं, शांति पाते हैं, तरक्की पाते हैं और फिर साथ साथ परमेश्वर की आशीषों का भी हम वारिस बनते हैं। इसलिए हम यरूशलेम को नहीं भूलना है, इज़राइल को नहीं भूलना है। यहूदियों का उद्धार अन्य जाति को मिला है, एक नई मनुष्य उत्पन्न यहूदी और अन्य जाति मिलके एक वन न्यू मैन करके बन गया है। यहूदियों को कभी नहीं भूलना चाहिए, ये हमारी कर्तव्य है। क्योंकि याद रखना, बाइबल यहूदी ने लिखा है, याद रखना यीशु मसीह यहूदी थे जो हमारे लिए अपने जान कुर्बान किया। तो इसलिए हम यरूशलेम में ही जाना है और ये यरूशलेम ही आशीष का स्रोत है। द यरूशलेम इज़ द सोर्स ऑफ ऑल ब्लेसिंग्स, वेयर डेविड रूल, जहाँ पे दाऊद ने राज्य किया, जहाँ पे अब्राहम ने बलिदान किया, जहाँ पे सुलेमान ने मंदिर बनाया, जहाँ यीशु मसीह स्वयं क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, जहाँ से स्वर्गारोहण किया, जहाँ से फिर वहाँ आएंगे, उसी यरूशलेम को कभी ना भूलें। अपने प्रार्थना, अपना जो कुछ हम कर सकते हैं यरूशलेम के लिए, इज़राइलियों के लिए ज़रूर करने से हमें भला होगा। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर पिता। हम जानते हैं बिब्लिकली प्रभु यीशु बाइबल के अनुसार यरूशलेम मसीह लोग के लिए एक
मुख्य स्थान है प्रभु यीशु, जहाँ पे सुलेमान ने मंदिर को बनाया, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है, जहाँ से स्वर्गारोहण करके फिर से कलीसिया को उठाने के लिए आप फिर से यरूशलेम में आएंगे प्रभु यीशु। इट्स लाइक अ प्रोफेटिक क्लॉक फॉर अस प्रभु यीशु, हमारे लिए घड़ी जैसे समय को देखते हैं, यरूशलेम में क्या हो रहे हैं, इसराइल में क्या हो रहे हैं, हम देखते रहना है प्रभु। और ख़ास करके यहूदियों का उद्धार के लिए हम लगातार प्रार्थना करना है प्रभु। यरूशलेम के शांति के लिए हम लगातार प्रार्थना करना है प्रभु। ये कर्तव्य हमें, ये जिम्मेदारी हमें समझाओ प्रभु। हमें यरूशलेम पे प्रति, यहूदियों के प्रति हमारे अंदर एक बर्डन दीजिए प्रभु यीशु, ताकि हम प्रभु यीशु उनके लिए विनती करें, प्रार्थना करें, लगातार प्रभु यीशु उनके साथ खड़े रहें। और प्रभु यीशु आपका आशीषों का हम वारिस बने प्रभु। धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना विनती सुना, उत्तर दिया प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा तुझे मिले यीशु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।